त्रिभुज पी क्यू आर में जिसका कोण क्यू समकोण है, समकोण मीन्स 90 डिग्री। याद रखना हमेशा कि समकोण कितना डिग्री का, 90 डिग्री, ठीक ना। उसके बाद इसमें आगे दिया हुआ है कि पी आर प्लस क्यू आर बराबर 25 सेंटीमीटर। इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, पी आर को इसी रहने दे दो, ठीक, इक्वल टू 25, ठीक, और क्यू आर को हम लोग इधर भेज देंगे इक्वल टू के इधर, तो माइनस में चेंज हो जाएगा, क्यू आर हो जाएगा सेंटीमीटर। इसका मतलब हम लोग को क्या चीज मालूम चल गया, पी आर मालूम चल गया। अब आगे और का दिया हुआ, आगे दिया हुआ कि पी क्यू कितना 5 सेंटीमीटर, पी क्यू दिया हुआ 5 सेंटीमीटर। इसका मतलब हम लोग को क्या चीज, दो भुजा पता चल गया, दूसरा भुजा पता चल गया। तीसरा भुजा निकालने के लिए हम लोग किसका प्रयोग करेंगे, पाइथागोरस प्रमेय का। तो देखो पाइथागोरस प्रमेय का निकालने से पहले हम लोग ये लिख देते हैं कि हम लोग को क्या चीज मालूम नहीं है, क्यू आर मालूम नहीं है, ठीक ना। अब हम लोग इसके अकॉर्डिंग हम लोग एक ट्रायंगल बना लेते हैं, त्रिभुज बना लेते हैं, उस पर सजा देते हैं। क्या बोला, क्यू समकोण, ठीक ना। यहाँ क्यू डाल दो और समकोण डाल दो, ठीक। इसके सामने की भुजा क्या कहलाए, कर्व कहलाए, ठीक ना। मान निकालना है, मान निकालना है, क्या चीज निकालना है, साइन पी कॉस पी, साइन पी, ठीक ना। साइन थीटा बराबर होता है लंब बट्टा कर्ण, होता है ना, और कॉस पी आधार बट्टा, ठीक। और आगे बोला है थॉट 10 पी, ठीक ना, 10 पी बराबर होता है लंब बट्टा आधार, ठीक। इतना बात तो मालूम चल गया। अब देखो यहाँ थोड़ी देर के लिए ट्रायंगल के हिसाब से हम लोग यहाँ इसके अकॉर्डिंग बनाएंगे। ट्रायंगल के हिसाब से कोण किसको रखेंगे, पी को रखेंगे, ठीक ना। ट्रायंगल के हिसाब से हम लोग पी कोण रखते हैं यहाँ, ठीक ना। इससे हम लोग को आगे जो बनाने में सॉल्व में आसानी होगा, ठीक ना। तो ये हो गया हम लोग का कोण पी, ठीक, पी क्यू आर, यहाँ आर रख देते, ठीक ना। आप देखो अब इसके अकॉर्डिंग मान बैठाओ, ठीक ना। यहाँ जो दिया हुआ है पी क्यू कितना दिया हुआ है, 5 सेंटीमीटर, ठीक। अब हम लोग को आर है, क्यू आर हम लोग को मालूम ही नहीं है, क्यू आर जो है हम लोग को मालूम नहीं है, ठीक। अब पी आर है 25 सेंटीमीटर माइनस क्यू आर, ये हम लोग को क्या दिया हुआ, पी आर देखो ये पूरा दिया हुआ जो यहाँ देखो, यहाँ लिखने से अच्छा होगा अभी तो लिखो नहीं, तो मैं दिया 25 माइनस क्यू आर, दिया 25 माइनस क्यू आर, इसको अभी रहने दो, ठीक ना। लेकिन पी आर हम लोग को मालूम है और पी क्यू मालूम है, क्यू आर सिर्फ निकालना है। तो क्या लिखेंगे यहाँ, लिखेंगे ड्रैग लिख दो यहाँ, पाइथागोरस प्रमेय से, ठीक ना। पाइथागोरस प्रमेय कहता है कि क्यू आर बराबर, ठीक ना, कर्ण का स्क्वायर माइनस 2, कर्ण का स्क्वायर बोले। लेकिन पी आर है क्या चीज, ये तो हम लोग कभी मालूम नहीं चला। अब हम बताएंगे, देखो जब हम लोग यहाँ कोण रखे, ठीक ना, तो ये लंब कहलाएगा, ठीक, और ये आधार कहलाएगा, ठीक, ये कर्म का कर्म आएगा, ठीक ना। अब समझो कि ये लंब आधार कर्म, तो हम लोग को क्या चीज मालूम है, आधार मालूम है और कर्म मालूम है, हम लोग को लंब निकालना है। तो यहाँ क्यू आर का कहला रहा है, लंब कहला रहा है, ठीक ना। हम लिखे, जब हम लिखे क्यू आर बराबर, तो मतलब हो गया कि कर्म का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर, ठीक ना। लिख देंगे यहाँ पी आर का स्क्वायर माइनस पी क्यू का स्क्वायर, ठीक ना। अगर इस पे स्क्वायर है तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ इस पे रूट नहीं रखते, ठीक, इस पे रूट ना रख के हम लोग क्या करेंगे, डायरेक्ट स्क्वायर रखेंगे यहाँ, ठीक ना। इसलिए स्क्वायर यहाँ रखेंगे, यहाँ इसलिए स्क्वायर रखेंगे ताकि आगे बनाने में हम लोग को दिक्कत ना हो, ये क्यू आर जो आएगा वहां पर दिक्कत ना हो, ठीक ना। अब देखो क्यू आर का क्यू आर रहने दो, क्यू आर स्क्वायर रहने दो, इक्वल टू ये पी आर हम लोग को पता है, मालूम है पी आर कितना है, 25 माइनस क्यू आर है ना, 25 माइनस क्यू आर स्क्वायर माइनस पी क्यू हम लोग को पता है, पी क्यू 5 सेंटीमीटर है, स्क्वायर, ठीक। अब देखो क्यू आर को ऐसे रहने दो, स्क्वायर कर दो। अभी किसके रूप का, ए माइनस बी के होल स्क्वायर के रूप का है, फॉर्मूला क्या कहता है, स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ठीक है ना। इसके हिसाब से हम लोग तोड़ देंगे इसको,
25 माइनस क्यू आर को लिख दो। ए स्क्वायर का 25 का स्क्वायर तो कितना हो जाएगा 625 हो जाएगा माइनस 2 गुने 25 गुने क्यू आर प्लस बी का स्क्वायर मतलब क्यू आर का स्क्वायर। ठीक, बचा यहाँ पी क्यू, तो पी क्यू कितना है यहाँ, तो पी क्यू जो दिया हुआ कितना सेंटीमीटर दिया हुआ 5 सेंटीमीटर, यहाँ 5 सेंटीमीटर उतार दो। ठीक ना, 5 सेंटीमीटर उतार दो। ठीक, 25 देखो कोई दिक्कत एक बार समझो। देखो दिया है त्रिभुज पी क्यू आर में जिसका कोण क्यू समकोण है, क्यू समकोण वाला एक ट्रायंगल बना लिए। ठीक, दी हुआ था पी आर प्लस क्यू आर बराबर 25 सेंटीमीटर। इसके आगे हम लोग को और कोण नहीं था पता, तो हम लोग कहा कि अलजेब्रा के अकॉर्डिंग इसको कहा कि चेंज कर दिए, पी आर को रहने दिए, क्यू आर को इधर भेज दिए, तो हम लोग को पी आर पता चल गया। ठीक ना, आगे दिया था पी क्यू दी हुआ था। ठीक, तो हम लोग को यहाँ क्यू आर निकालना था, तो क्यू आर लिख दी, निकालना है। अब आगे मान और बोला कि साइन पी और cos p और tan p, तो यहाँ कोण दिया हुआ था का चीज, यहाँ p दिया हुआ था, तो यहाँ तो समकोण तो हम लोग लिखिए दिए थे, अब कोण लिख दिए यहाँ p के अकॉर्डिंग, p के अकॉर्डिंग कोण लिख दिए, ये हम लोग का p के अकॉर्डिंग लंब हो गया, ये आधार हो गया, ये कर्व हो गया, ये पाइथागोरस प्रमेय के लिए हेल्प होगा। ठीक, अब उसके बाद हम लोग तो जो मान दिया हुआ था वो बैठा दिए, पी क्यू हम लोग का 5 सेंटीमीटर दिया हुआ था वो बैठा दिए। अब हम लोग का पी आर मालूम था, तो पी आर यहाँ देखो मान बैठा नहीं, यहाँ लिख दिए कि यहाँ पी आर है। ठीक ना, अब हम लोग को क्यू आर ही नहीं मालूम था, क्यू आर नहीं मालूम था, जो कि हम पाइथागोरस प्रमेय लगा के का किया क्यू आर निकाले। ठीक है, पाइथागोरस प्रमेय का कि कर्ण का स्क्वायर इक्वल टू लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, तो उसी को हम लोग चेंज किए, का हो गया लंब का स्क्वायर इक्वल टू कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर। तो जो चीज दिया हुआ था कर्ण दिया हुआ था, यहाँ देखो पी आर जो दिया हुआ था वो हम लोग लिख दिए पी आर। ठीक, और माइनस जो हम लोग का देखो पी क्यू जो आधार था पी क्यू दिया हुआ था, तो पी क्यू लिख दिए। अब ये 25 माइनस क्यू आर का स्क्वायर, तो किसके रूप का, ये ए माइनस बी के होल स्क्वायर के रूप का, इसके अकॉर्डिंग हम लोग यहाँ तोड़ दिए। ठीक, उसके बाद ये जो था 5 का वर्ग कर दिए तो 25 आ गया। ठीक, अब इसके आगे हम लोग तोड़ेंगे, यहाँ बनाते देखो, अगर इसको हम लोग इक्वल टू के इधर लाएंगे माइनस में आ जाएगा, मतलब 0 आ जाएगा, तो इससे अच्छा काट ही देना बेहतर होगा। ठीक, अब यहाँ देखो थोड़ी देर के लिए कि ये माइनस में है, यहाँ माइनस और ये 25 गुने 2 कितना हो जाएगा 50 हो जाएगा, हम लोग 50 लिख सकते हैं। और ये इसके साथ क्यों आ रहा है, क्यों आ रहा है 60 में आ जाएगा, माइनस में था हम कहा कि इक्वल टू के इधर भेज दिए, प्लस में हो गया। अब हम बराबर इसे लिख सकते हैं इक्वल टू, हम यहाँ 625 है, 625 में से 25 को अगर निकाल देंगे कितना बचेगा, पक्का पूरी कितना बचा 600। ठीक, इसको काटने का आसान विधि देखो, 0 0 कैंसिल कर दो। ठीक, और 5 1 5 और 12 5 7, क्यों आर बराबर कितना आ गया 12 आ गया ना। हम लोग को क्या चीज मालूम चल गया, क्यू आर मालूम चल गया, पी क्यू मालूम चल गया। अब हम लोग को पी आर निकालना है, पी आर निकालने के लिए क्या करेंगे, इसमें मान पुट कर देंगे क्यू आर का मान। ठीक, मान को पुट करते, ठीक ना, पी आर है, पी आर कितना दिया हुआ था 25 माइनस क्यू आर सेंटीमीटर। ठीक ना, तो क्यू आर का जो मान हम लोग का आया यहाँ 12 सेंटीमीटर, उसको हम लोग क्या करेंगे यहाँ बैठा देंगे, पी आर इक्वल टू 25 माइनस क्यू आर। ठीक, सेंटीमीटर, क्यू आर का मान कितना है हम लोग का 12 है। ठीक है, तो 12 बैठा दिए, पी आर इक्वल टू माइनस यहाँ 13। अब हम लोग को क्या चीज मालूम चल गया, देखो पहले याद रखो ये जो हम लोग का है आर क्यू, ठीक ना, या क्यू आर, हम लोग का क्यू आर का चीज है लंब है, याद रखना। ठीक ना, लंब है हम लोग का, है ना, तो क्यू आर जो हम लोग का लंब है ये कितना निकला हम लोग का 12 सेंटीमीटर निकला। ठीक ना, और ये जो पी क्यू हम लोग का ये का चीज आधार है, पी क्यू जो हम लोग का आधार है ना, ये हम लोग का 5 सेंटीमीटर जो दिया हुआ था। ठीक ना, और पी आर जो हम लोग अभी निकाले हैं वो हम लोग का चीज कर्म है। ठीक ना, ये हम लोग अभी जो निकाले 13 सेंटीमीटर। ठीक ना, इसी के अकॉर्डिंग अब हम लोग यहाँ मान पुट करते हैं। देखो ना, साइन पी बोला था लंब बट्टा कर्म, तो लंब अब हम लोग को निकल गया कितना 12 सेंटीमीटर, कर्म कितना निकल गया। ठीक,
बैठा दो, साइन पी का मान यहाँ बैठा दो, साइन पी इक्वल टू 12/13 सेंटीमीटर। ठीक, उसके बाद बोला है कॉस पी, कॉस पी तो 25/5। कॉस पी बोला तो कॉस पी में क्या होता है, आधार बट्टा कर्म, मतलब 5/13। ठीक ना। उसके बाद बोला टेन पी, ठीक ना, 10 पी। तो देखो लम बट्टा आधार होता है, लम है और ये आधार है 12/5 सेंटीमीटर। ये हम लोग का हो गया सॉल्व।